चंचुला ने कथा सुनने के बाद गुरु के मार्गदर्शन में देह त्याग दी तो शिवलोक पहुंची। जब शिवलोक पहुंची तो उसने जो प्रथम दर्शन किया तो देखा भगवान शिव कैलाश पे बैठे हैं और उनके 5 मुख हैं। शिव पुराण में भगवान शंकर का जो पहला दर्शन आया वो पंचमुखी आया है। आपने भी कई बार पंचमुखी शिव मूर्ति देखी होगी। शिव पुराण के पहले शिव दर्शन पंचमुखी हैं। बड़ा सुंदर उद्देश्य इसका। 5 मुखी शिव का मतलब होता है कल्याण के 5 रूप होते हैं। कल्याण के 5 रूप। जब हम कहते हैं ना वेलफेयर का मतलब क्या होता है, आइए बताइए। आज शिव जी अपने 5 मुख से हमको बता रहे हैं कल्याण का पहला अर्थ होता है सुख, दूसरा अर्थ होता है शांति, तीसरा अर्थ होता है स्वास्थ्य, चौथा अर्थ होता है समृद्धि और 5वां अर्थ होता है परिवार। ये 5 बातें मिलती हैं तो पंचमुखी शिव तैयार होते हैं जो हमको इसी क्षेत्र में कल्याण करना है। सुख सब चाहते हैं, सुख आ जाए तो शांति चाहते हैं, सुख शांति आ जाए तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो भी, सुख शांति और स्वास्थ्य आ जाए तो समृद्धि भी आना चाहिए, चलो वो भी दे दी। सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि आ जाए तो परिवार में झंझट शुरू हो जाती है। तो 5 चीजें ठीक हों, ये पंचमुखी शिव का कल्याण रूप है। यह है एक्चुअल वेलफेयर। किसी के लिए इन 5 काम में से कोई काम कर दो, समझ लो कल्याण का काम हुआ। ऐसे कल्याण के देवता हैं। जब ये चंचुला मर के वहां पहुंची, मुक्त होके शिव और पार्वती के दर्शन किए तो पार्वती जी ने उसको अपना सखी बना लिया। ये कथा इसलिए आ रही कि पुराण सुनने से क्या मिलता है, महात्मा की कथा है ना। तो पार्वती जी ने चंचुला को अपनी सखी बना लिया। सखी बना लिया तो एक दिन चंचुला ने उनसे कहा, देवी मेरे पति कहाँ हैं? मुझे तो मुक्ति मिल गई, भोग विलासी तो वो भी थे। पता लगाया, गंधर्वराज तुम्बरु से पूछा तो पता लगा वो तो पिशाच बन गया है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा उसको भी मुक्ति दिलाओ, ये मेरी सेविका है। इसके पति को मुक्ति दिलाई, उसको भी दिलाई, वो भी आ गया। देखिए अब आप यहाँ एक विचार करने वाली बात है। पार्वती जी अपने पति शिव जी से एक बात पूछती हैं, ये मेरी सखी है, इसको इस बात का दंड दिया गया संसार में और ये भी आचरण से गिर गई, लेकिन शिव पुराण सुना तो वापस इसको शिवलोक मिला। लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाएं तो इसका क्या दोष? इसका पति इसको विवाह करके लाया, स्त्री को पुरुष अपनी अर्धांगिनी बना के घर लाता है, वो अपेक्षा करती है कि उसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार हो, उसको उसके हिस्से का समय दिया जाए, मान दिया जाए, और पुरुष ने नहीं दिया तो ये कब तक धैर्य रखती? वो आचरण से गिरा, कुछ दिन बाद ये भी गिर गई। तो पहला दोष किसका? पार्वती जी ने पूछा शिव जी से। आज ये सवाल स्त्री पुरुष के बीच में घर घर में चल रहा है कि यदि आप हमारे नहीं हो सकते तो हम भी आपके क्यों हों। इसी से झगड़ा शुरू हो जाता। किसी के पास समय नहीं है किसी के लिए, जिसको देखो वो एक दूसरे पे आरोप लग रहा है। जो लड़खड़ाया वो गिर गया, जो संभल गया वो बच गया। तब शिव जी ने कहा, देवी जीवन को जितना बाहर से जिया जाएगा गिरने की संभावना उतनी बढ़ जाएगी, जीवन को जितना भीतर से जिया जाएगा बचने की संभावना उतनी। मैंने आज आपको क्या कहा? आज का सूत्र है स्वयं को जाने। यदि स्त्री को यह शिकायत है कि पुरुष मुझे वाजिब समय नहीं देता, पुरुष को शिकायत है कि जो मुझे चाहिए वो मेरी स्त्री नहीं देती, तो भीतर उतरिए। अपने स्वयं पे टिकते ही बाहर की मांग कम हो जाती है, और बाहर की मांग कम हो जाए तो आप भीतर से स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि आपको अपना होना बचाना है। आप दिख क्या रहे हैं ये नहीं बचाना, ये सूत्र है। इसके लिए ही मेडिटेशन किया जाता है। अपने होने पे टिकिए, दूसरे के लिए आप क्या हैं थोड़ा इसको भूलना पड़ेगा। ये अभ्यास शिव पुराण का इसीलिए